तो चलो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कोई डाउट हो इसमें पहले वो बता दो। एक काम करो, आज के दिन और ले लो, ठीक है, और होमवर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है। आज का जितना भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, याद है आपको? 10 क्वेश्चन होमवर्क थे आपको, 10 कल के, और आज और कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो सारे मिला के अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें से एक्सरसाइज है वो 7A। पहला क्वेश्चन हो गया था, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, 2 से लेके 10 तक की, ठीक है। चलो कंप्लीट करना है उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सी, चलो ध्यान दो फटाफट सब जन। पेन खा गया, पेन, ब्लैक पेन। जल्दी का ध्यान दो, मतलब सर घूम गया तो घूम गया। अंजलि आदत लग गई लगता तुमको, हाँ? चलो नाउ सी यार, सबसे फटाफट डायग्राम निकालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम निकालो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, डायग्राम निकालो लगे तो, और क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलेगा, डायग्राम निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है देखो ध्यान से। गिवन ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन है। नेक्स्ट गिवन क्या है यहाँ पे? ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। एंड द फाइनल गिवन इज एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू द एंगल सी ए ई, ठीक है। टू प्रूव क्या है? क्या टू प्रूव करना है हमें? बी सी इक्वल्स टू डी, ये हमें टू प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ये हमें टू प्रूव करना है। अभी प्रूफ की बारी। अभी मैंने आपको जैसे बहुत बार बताया हुआ है क्या, कि अगर हमें कोई भी साइड इक्वल दिखाने हैं या फिर एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं, करेक्ट। कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 2 ट्रायंगल चाहिए। अगर ट्रायंगल के नाम अपने सही से जज कर लिया तो आपका काम हो गया। 5 लाइन का आंसर है। ट्रायंगल का नाम, क्राइटेरिया और रिजल्ट, ठीक है। 5 लाइन। देखो ट्रायंगल में बता रहा हूं आपको, बी ए सी दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल डी ए ई। अच्छा, बी ए सी सर कैसे लिया आपने? बी सी कहां पे लाई करता है बताओ? बी सी बी ए सी में लाई करता है, सही बात है ना। तो ट्रायंगल का नाम क्या है मेरे पास में यहाँ पे? इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल नेक्स्ट डी ए ई। डी में डी लाई करता है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखो बी ए इज इक्वल्स टू ए डी, दिस इज गिवन। देखो बी ए इज इक्वल्स टू ए डी, सही है, गिवन है। नेक्स्ट एंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, एक लाइन एक्स्ट्रा। कैसे? सी, यहाँ पे एंगल मुझे ये वाला एंगल बताना है इसकी इक्वल। फिर से देखो बी ए सी में एंगल कौन सा ना? ट्रायंगल देखो, ये बी ए सी ट्रायंगल में एंगल कौन सा चाहिए मुझे? बी ए सी एंगल चाहिए। लेकिन बी ए सी दिया हुआ है क्या? इक्वल नहीं दिया हुआ, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ये वाला पार्ट कॉमन है, दिख रहा है पार्ट कॉमन, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा दोनों साइड में। कैसे करूंगा ऐड? देखो लुक हियर। तो यहाँ पे करूंगा मैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू द एंगल सी ए ई, दिस इज ऑल्सो गिवन। बट मुझे ये एंगल चाहिए क्या? नहीं, मैं इसमें कर दूंगा ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड्स। क्या किया मैंने यहाँ पे? एंगल डी ए सी को ऐड कर दिया। तो ये जो एंगल था ये क्या बन जाएगा? देखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई प्लस एंगल डी ए सी। फाइनली मुझे क्या मिल गया? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। दिखाई दिया? समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पे दिया हुआ था ये वाला एंगल इक्वल, छोटा वाला है ना।
और ट्राइंगल में एंगल चाहिए था BAC वाला, दिख रहा है क्या बड़ा वाला, यहाँ पे ये एंगल इक्वल दिया था, चाहिए था बड़ा वाला एंगल, ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट था ना ये दिया नहीं था कहीं पे भी, तो मैंने क्या किया, जो कॉमन वाला पार्ट है इसको ऐड कर देता हूँ साइड में, तो मुझे मिल गया BAD प्लस DAC, मिल गया DAC प्लस CAE मिल गया DAE। क्लियर? मतलब देखो मेरी तो 3 ही लाइन आई है यहाँ पे, कौन सी, एक ये साइड की, दूसरी है एंगल की, बट ये एंगल को लाने के लिए मुझे 3 लाइन और लिखनी पड़ी। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात सबको? नेक्स्ट 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 कौन सी साइड, AC इज इक्वल्स टू AE, दिस इज अगेन गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब मुझे बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल DAE बाय विच क्राइटेरिया, SAS रूल। क्लियर? अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ, और करेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, और मुझे कौन सा ये साइड यहाँ पे BC कौन सा, ये वाला DE, देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE, दिस इज CPCD। समझा क्या? समझा सबको? अंडरस्टैंड बाय एवरीवन? क्लियर है? लिख लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हाँ चलो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, डायग्राम बनाई है और उसका गिवन टू प्रूव लिखा है। ओके, तो ये गिवन है, ये टू प्रूव करना है। क्वेश्चन इसमें कुछ सेट किया गया था उन्होंने कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, और ऐसा कुछ तो भी बोला था उन्होंने, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना ली। तो अभी यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या शो करना है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली बात है साइड इक्वल हो ही जाएंगी, हाँ या ना, सही है ना? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। वाई रीजन? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। वाई? CPCD, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है CPCD से, एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं कैसे, CPCD से। ओके, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये सबसे मेन है। ओके, अब ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ट्राइंगल कौन सा है? अच्छा, अगर वो नहीं देते, मान लो एक सेकंड के लिए यहाँ पे ध्यान दो सब जन, अगर वो पहला ऑप्शन नहीं देते, ये प्रूव नहीं करने के लिए बोलते, वो बोलते सिर्फ ये प्रूव करो, तो भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही पड़ता, हाँ या ना? जैसे इस केस में उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए बोला है हमें, BC इक्वल्स टू, कहीं पे बोला कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर मतलब हमने कितने काम किया, हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। बोला है कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर भी दिखाया ना कॉन्ग्रुएंट। अगर साइड्स को दिखाना तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही पड़ेगा। ये तो अच्छे हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। सही बात है? समझ में आया सबको? नाउ अभी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। अब ट्राइंगल देखो कौन कौन से है, तो DAP दिखाई दे रहा है, तो DAP में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। DAP दिख रहा है क्या ट्राइंगल, DAP में ये वाला एंगल आ रहा है ना, और दूसरा EBP, तो उसमें कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है। सही बात है? सही बात है? पर दिए हुए ये दो एंगल्स इक्वल है, तो इन दोनों में ये वाला ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? कॉमन वाला एंगल, जैसे सेम टू सेम इसमें क्या था, मतलब पहले ट्राइंगल का नाम, दूसरा ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल गिवन, बाद में ये साइड इक्वल्स टू ये साइड गिवन, बाद में ये दो एंगल्स इक्वल गिवन। अब ऐड करोगे कॉमन वाला पार्ट, ठीक है, फिर मिल जाएगा ये पूरा वाला एंगल APD और BPE बाय ASA रूल, ट्राइंगल्स आर देन हैंस CPCD। देखो AD इज इक्वल्स टू BE। क्लियर है? करते हैं क्या सबको? मेरा कोई नहीं देखेगा, सब जन अपना लिखेंगे, मैं यहाँ पे अपना लिखता हूँ, ठीक है? अगर कहीं पे फंस गए तो चेक करना सिर्फ। ओके चलो, अभी यहाँ पे कोई नहीं देखेगा, सब जन अपना अपना लिखेंगे। आपके बाजू में ही उसका प्रूफ दिया हुआ है, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, AP इज इक्वल्स टू BB, दोनों का गिवन, एंड एंगल APE is equals to angle BPD given। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड एंगल, ऐड कौन सा करोगे एंगल, EPD बोथ साइड्स,
तो यहाँ पे एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी प्लस एंगल बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी, देयरफॉर एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिल गया रिजल्ट, कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, ए एस ए। ठीक है, यहाँ पे एस ए एस ए एस ए, तो देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी congruent with triangle EBP by ASA रूल। पहला तो प्रूफ हो गया, बाद में निकालना, पहले लिख लो। therefore AD is equals to, जल्दी लिखो तेजल, टाइम नहीं है। क्लियर है, एकदम सिंपल था। जो रिजल्ट मिलेगा उसको बॉक्स करना मत भूलना, ठीक है। अच्छा दिखता है थोड़ा, लिखो फटाफट तेजल, अपना लिखो। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, गिवन और टू प्रूव लिखा है। सिर्फ गिवन में इतना दिया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो सब जन, जस्ट लुक हियर एवरीवन, एक मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दो। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और सेकंड ये वाला जो एंगल है पूरा, ये पूरे के इक्वल है। बात समझ में आई? ये भी दिया हुआ है, और बोला क्या गया है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कौन से दो ट्रायंगल्स? AOC, AOC ये वाला ऊपर वाला, और दूसरा DOB, DOB ये वाला ऊपर वाला। ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कौन कौन से, यहाँ पे बता रहा हूँ ड्रॉ करके। लुक हियर, ये पहला ट्रायंगल, ये DOB, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला OAC, ये पहले जैसा। लेकिन फर्क ये है यहाँ पे, उस केस में आपको ये दोनों साइड इक्वल दिए थे, आपका ध्यान होगा तो, है ना। जो पहले वाला अपने किया था ना प्रूफ, उसमें ये दो साइड इक्वल थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सुनो ध्यान से। यहाँ पे पहले तो फर्स्ट थिंग, हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे, हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे। हम किनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? देखो ये हम सेकंड पे ले गए थे, इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे अपन इसको सेकंड पे ले गए थे, यहाँ पे सी, ये हम सेकंड में दिखाएंगे। फिर पहले में अपन क्या कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? देखो DOB हम बाद में दिखाएंगे। इससे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, ये O, दिस इज A और दिस इज C। इससे पहले हम कौन से दो ट्रायंगल्स दिखा रहे? देखो ध्यान से, लुक ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल पहला ABC, ठीक है, और दूसरा DBC। देखो ये वाला एंगल कौन सा वाला, ये पूरा का पूरा B दिख रहा है, पूरा का पूरा B, उधर के पूरी C के साथ इक्वल है। ये रेड वाला एंगल दिखाई दिया, ये रेड वाला एंगल, रेड जो दिख रहा है रेड मार्किंग, वो वाला, ये रेड एंगल की इक्वल है, सही है, आया ना। दूसरा ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक मार्किंग जो B दिख रहा है ना, ब्लैक मार्किंग वाला, ये वाला, वो ये वाला है, ये ब्लैक के साथ इक्वल है, ब्लैक C। समझ में आया लॉजिक समझ में आया? एंड दिस इज अ कॉमन साइड, ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सा? देखो ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल एक ही कॉम्पैक्ट फिगर में दे दिया आपको, अब उसको सेपरेट आउट करना है, प्रॉपर्ली देखना है। ये पूरा नजरिया का खेल है, आप जितने अच्छे से डायग्राम को समझेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। भाई मुझे बताओ, कॉन्ग्रुएंसी लगाना है ना, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है ना, और तो कुछ करना ही नहीं हमें। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई करना है इतना देखना है सिर्फ, उसका डायग्राम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसको पहले बाइफरकेट कर लिया। पहले ये दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कौन से? ABC और DCB, ठीक है, नाम अच्छे से लेना है। उसके बाद में देखो कैसे दिखाएंगे, ये रेड वाला एंगल के साथ इक्वल, रेड B रेड C, ब्लैक स्मॉल b स्मॉल c,
ठीक है, और ये कॉमन साइड, यहाँ पे नाम लिखता हूँ, देख लो, मैं समझ लो अच्छे से, है ना, बाद में नहीं समझ में आएगा। प्रूफ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए से बी की तरफ फिर सी की तरफ, यहाँ पे डी से सी की तरफ फिर बी की तरफ, डी सी बी, ऐसे ही लेना है नाम, ठीक है। अगर नाम गलत कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एंगल बी, कौन सा एंगल, ए बी सी इज इक्वल्स टू द एंगल डी सी बी, रीजन गिवन, सही है, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट बी सी इक्वल्स टू बी सी, वाई, कॉमन साइड, कॉमन साइड। द नेक्स्ट वन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू द एंगल डी बी सी, रीजन अगेन गिवन, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी सी बी बाय कौन सा क्राइटेरिया, ए एस ए रूल। कोई डाउट है किसी को, किसने बोला था इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, किसी ने नहीं बोला, हमने खुद ने दिखाया। सर ऐसा क्यों दिखाया आपने, क्योंकि मुझे ये जो ऊपर का ट्राइंगल है कौन सा, ओ ए सी और ओ डी बी को इक्वल दिखाना है, और इसको इक्वल दिखाने के लिए मेरे पास में कुछ रिजल्ट ही नहीं है। मैं कैसे इक्वल दिखाऊंगा बता, बोल रहा मेरे पास में है क्या, मेरे पास में सिर्फ एक कॉमन एंगल है बस, ये एक कॉमन एंगल है ओ वाला, इसके वजह से मैं उसको इक्वल दिखा सकता हूँ, एक एंगल के भरोसे पे नहीं, मुझे दो चीज़ें और लगेंगी। तो दो चीज़ें कौन कौन सी लगेंगी, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ दो चीज़ें कौन कौन सी लगेंगी, देखो ध्यान से। अभी देखो, अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये देखो बी डी, ये बी डी इज इक्वल्स टू, सही है ना, कहाँ से लिया बी डी, यहाँ से बी डी, ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सर ये तो डी भी था, इसको डी भी बोलो बी डी बोलो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज मत कर देना। तुमने सर यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी सी डी, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे नाम चेंज नहीं होता है, साइड में नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पे नाम चेंज हो, यहाँ पे नाम चेंज हुआ मतलब खेल खत्म हो गया, ठीक है, बात समझ में आई आपको, अंडरस्टूड। नाउ लुक हियर, ये किससे, दिस इज सी पी सी टी। अब मुझे बताओ एक एंगल कॉमन है, ये मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया, और क्या इक्वल दिखाऊं, ओडी तो इक्वल नहीं दिखा सकता, ओडी एंड ओए तो इक्वल नहीं दिखा सकता, तो इसको तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट ओ बी और ओ सी को इक्वल दिखा सकता हूँ क्या मैं, ओ बी और ओ सी को नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। ओ डी हाफ ऑफ ओ सी कब, जबकि डी मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट दिया हुआ नहीं है, दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, नहीं, तो ये हाफ नहीं होगा, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट ओ सी और ओ बी इक्वल नहीं दिखा सकता हूँ, ओ डी और ओ ए इक्वल नहीं दिखा सकता, साइड का मैटर तो क्लोज हो गया। एंगल की बात करते हैं, ये दो एंगल्स तो इक्वल दिखाई दिया है बच्चे, ये दो एंगल डी ए और बी और सी। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या, नहीं दिखा सकता हूँ मैं, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल टास्क। हाँ लेकिन ये वाला एंगल देखो सी और बी दिख रहा है, ये इक्वल दिखा सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐड किया था इक्वल आया था, यहाँ पे इक्वल लाऊंगा, सही बात है, सही बात है। नाउ लुक हियर, कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो नाउ देखो ध्यान से, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रहा कैसे हूँ, देखो ध्यान से, लिखने का तरीका देखो। नाउ एंगल, कौन सा एंगल, पूरा बड़ा वाला ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल डी सी बी, डी सी बी, इसमें से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कौन सा एंगल, डी बी सी और ए सी बी, दोनों तो इक्वल ही है, दोनों इक्वल ही है ना, इक्वल है ना, सब्ट्रैक्ट एंगल डी बी सी और या फिर इक्वल्स टू एंगल ए सी बी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों ने, कोई भी एक, दोनों का तो दोनों तो इक्वल ही है ना, दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द होल आर इक्वल, आया ना। सो विच इम्प्लाइज, ये देता है हमें, क्या देता है कि एंगल, कौन सा एंगल देता है, डायरेक्टली लिखता हूँ देखो, ए बी सी, एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। ठीक है, लगे तो यहाँ पे आप इक्वेशन करके भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इक्वेशन लेके भी कर सकते हो, लेकिन तो मैं इक्वेशन लेके करता हूँ, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे कैसे रखता हूँ मैं सी, इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ मैं, लुक हियर, लुक हियर, ठीक है।
दिस इज गिवन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 -3, 2 में से 3 को माइनस करो. ठीक है, क्लियर है. तो एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू द एंगल डी सी बी माइनस एंगल ए सी बी. नाउ ए बी सी माइनस डी बी सी, ए बी सी माइनस डी बी सी कितना होता है? ए बी डी होता है, हाँ या ना. एंगल ए बी डी, देखो ए बी डी खा गया, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल. अब ए बी डी बोलो या फिर ओ बी डी बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये ओ बी डी आ गया, ओ बी डी वाला एंगल आ गया, ओ बी डी आ गया. तो इसको क्रॉस देता हूँ. ठीक है, क्रॉस. ठीक है, ओ बी डी दैट इज ए बी डी. क्लियर है, इज इक्वल्स टू डी सी बी. देखो यहाँ पे डी सी बी माइनस ए सी बी कितना आ गया? डी सी ए आ गया. इसी को मैं ए बी डी को लिखता हूँ ओ बी डी, ओ बी डी. ठीक है, एंगल ओ बी डी. और डी सी ए को लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा बताओ? डी सी ए को क्या लिखूंगा मैं? ओ सी ए, ओ सी ए, एंगल ओ सी ए. समझ में आएगा लॉजिक? लॉजिक कैच हुआ क्या? इक्वेशन नंबर ओ सी ए ये वाला. अब देखो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ? एंगल, एंगल साइड, ए एंगल, एंगल साइड, ए एस हो जाएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. नाउ कौन सा ट्राइंगल का नाम? इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल का नाम? यहाँ पे टू प्रूव एओसी करना है ना, ये वाला लो ना, एओसी. इन ट्राइंगल एओसी एंड ट्राइंगल डीओबी. सबसे पहली चीज एंगल ओ इक्वल्स टू रीजन कॉमन एंगल. ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा एंगल? ये एंगल ओ बी डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 4 ना. एंड द नेक्स्ट साइड कौन सी साइड? बी डी इक्वल्स टू साइड ए सी. कहाँ से? कहाँ गया? इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल एओसी congruent with triangle DOB by which criteria? हो गया प्रूव? समझ में आया क्या? मतलब बोला है एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, लेकिन फिर भी हमें 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ा, क्योंकि घूम के जाना पड़ा. फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. 2 क्वेश्चन का मिक्सचर है, तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ठीक है, कैसा? देखो पहले बोला है कि ओ ए सी और ओ डी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है दिखाने लायक, सिर्फ एक को छोड़ के, कॉमन एंगल को छोड़ के. तो मैंने क्या किया भाई, छोटे वाले ट्रायंगल लिया ए बी सी और डी सी बी, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया. कैसे दिखाया कॉन्ग्रुएंट? यहाँ पे डायग्राम बनाई है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. तो ये एंगल इसके साथ में, ये साइड इसके साथ में कॉमन वाला, और ये एंगल इसके साथ में. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया. रिजल्ट क्या लेके आया मैंने यहाँ पे? ए सी इक्वल्स टू बी डी. देखो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. अब ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल है साइड. ठीक है, अब मैं दूसरी साइड तो इक्वल दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैंने एंगल के बारे में सोचा. तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैं एंगल्स को इक्वल दिखा सकता हूँ. कौन सा? ये और ये. कैसे? पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, पूरे में से वाला पार्ट माइनस कर दिया, बिकॉज इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स. ठीक है, तो ये एंगल मिल गया. इक्वेशन नंबर 4 हो गया मेरा काम. ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ए एस रूल लगा दिया, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. समझ में आया सबको? राइट डाउन. कल का क्लास का टाइम रेगुलर टाइम. शनिवार को टेस्ट रहने वाली है पॉलिनोमियल के ऊपर, संडे को टेस्ट रहने वाली है लाइन्स और एंगल्स के ऊपर सब्जेक्टिव. रेगुलर टाइम पे अपना जो टाइम रहता है ये लिखो. हाँ हाँ, स्कूल है ना.